जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि जो भी कुछ कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूँगा। ये वाक्य हम लोग अधिकतर हिंदी सिनेमा के पर्दे पर सुनते रहते हैं। आखिर ऐसा क्या है गीता में कि यह ग्रंथ पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है? आखिर ऐसा क्या है गीता में कि यह संसार के समस्त पुस्तकों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? आखिर ऐसा क्या है गीता में कि इसको पढ़ने वाला व्यक्ति अपने आप को सामान्य से बेहतर महसूस करने लगता है? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि भगवत गीता क्या है, और आपको ये भी बताएंगे कि गीता कैसे आपके जीवन में भारी परिवर्तन लाता है और आपको आम से खास बना देता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। वैसे तो गीता का उपदेश द्वापर युग में महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था और वहीं से गीता का प्रसार शुरू हुआ। लेकिन इससे पहले गीता का उपदेश करोड़ों वर्ष पहले भगवान विष्णु ने सूर्य को सुनाया था। सूर्य ने अविष्मान मनु से कहा, महाराज मनु ने अपनी पुत्री सुवाकु से कहा और सुवाकु से राज्य ऋषियों ने जाना। इस तरह यह राज्य ऋषियों परंपरा में चलता रहा और दीर्घ काल में यह इसी पृथ्वी में विलुप्त होता रहा। तत्पश्चात द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसे अर्जुन को सुनाया और आज ये हमारे लिए किताबों के रूप में प्रस्तुत है। दोस्तों, भगवत गीता कोई मामूली पुस्तक नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन का संविधान है। इसमें मानव जीवन से संबंधित हर एक पहलू के बारे में विस्तार से बताया गया है। अर्जुन ने सवाल किए हैं और भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिए हैं। पुराने जमाने के राजा महाराजा भगवत गीता से ही प्रेरणा लेकर अपना राजपाट चलाते थे। आज भी दुनिया में जो भी महापुरुष होते हैं वो भगवत गीता से प्रेरणा जरूर लेते हैं, क्योंकि यह कोई मामूली पुस्तक नहीं है बल्कि भगवान की वाणी है। दोस्तों, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं जो मानव जीवन के सभी पहलुओं को समाहित किए हुए हैं। इन 18 अध्यायों के नियमित पठन से मानव जीवन को सकारात्मकता की राह मिलती है, जो व्यक्ति को सही दिशा में ले जाती है। भगवत गीता के कई फायदे हैं। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसको समझाता हूँ। एक गांव में एक किसान का परिवार रहता था जिसके मुखिया का नाम था रामदास। वे गीता के टीका धारक थे, अर्थात नियमित गीता का पाठ किया करते थे और लोगों को भी प्रेरित किया करते थे। एक दिन रामदास के पोते ने उनसे सवाल किया कि दादाजी, आप लोगों से कहते रहते हो कि गीता का पाठ करने से हमारा जीवन बदल जाता है, इसलिए मैं आज आपसे जानना चाहता हूँ कि गीता के पाठ से हमारा जीवन कैसे बदलता है। कृपया बताएं, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं गीता पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इस पर दादाजी ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर पोते को एक काम समझाते हुए बोले कि सामने रखी हुई गंदी टोकरी को लो, नदी किनारे जाओ और नदी में से टोकरी भर के पानी ले आओ और उस कुंड को भरो जो खाली पड़ी। पोते ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा दादाजी ने कहा था। सुबह से शाम हो गई लेकिन वह कुंड नहीं भरा। आखिर में पोते ने दादा से कहा कि दादाजी, मैं सुबह से ही इस काम में लगा हूँ, नदी से टोकरी में पानी भरता हूँ, लेकिन यहाँ आते आते सारा पानी खत्म हो जाता है क्योंकि टोकरी में छेद है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि बाल्टी से पानी लाकर इस कुंड को भर देता हूँ। तो इस बात पर दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा जरा उस टोकरी को ध्यान से देखो कि अब वह टोकरी कैसी है। इस पर पोता बोला कि बिल्कुल वैसी है जैसी सुबह थी, लेकिन सुबह गंदी थी, अब साफ हो चुकी है। इस पर दादाजी ने पोते को समझाया कि जैसे यह टोकरी नदी के पानी के स्पर्श से स्वच्छ हो गई है, बिल्कुल वैसे ही भगवत गीता को नियमित पढ़ने से हमारे अंदर जमी हुई सारी मैल साफ हो जाती है और हमारे विचार भी साफ हो जाते हैं। हमारे विचार ही हमारी सोच को प्रभावित करते हैं और हमारी सोच हमारे कार्य को और हमारे कार्य हमारे नतीजों को प्रभावित करते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा था कि भगवत गीता रोज रोज पढ़ने से हमारे मन के विचार, मन के मैली गंदगी भी साफ हो जाती है। हमारे विचार ही हमारे सोच को प्रभावित करते हैं और हमारी सोच हमारे कार्य को और हमारे कार्य हमारे नतीजों को प्रभावित करते हैं। जिस तरह एक संगठन को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून होते हैं, किसी देश को चलाने के लिए वहाँ का अपना एक संविधान होता है, बिल्कुल उसी तरह सृष्टि को चलाने के लिए एक संविधान है जिसे भगवत गीता कहते हैं। जो संविधान को मानते हैं, इसके अनुरूप खुद को लेकर चलते हैं, अर्थात जो लोग नियमित भगवत गीता का पाठ करते हैं और अपने आप को उसी के अनुरूप लेकर चलते हैं, वे लोग कुछ खास होते हैं और अपने जीवन में कुछ बड़ा करने वाले होते हैं। भगवत गीता के 10 महत्वपूर्ण फायदे बताने वाला हूँ जो आपकी जीवन यात्रा को प्रभावित करते हैं। अगर हम भगवत गीता रोज पढ़ें तो उसके कितने लाभ होंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहला लाभ है, गीता के नियमित पाठ से हमारा मन शांत रहता है।
दूसरा लाभ है हमारे अंदर के सारे नकारात्मक प्रभाव नष्ट होने लगते हैं। तीसरा लाभ है हमारे सोचने और समझने की शक्ति में वृद्धि होती है। चौथा लाभ है सभी प्रकार की बुराइयों से दूर खुद ब खुद बनने लगती है। पांचवा लाभ है हमारे अंदर का सारा भय दूर हो जाता है और हम निर्भय बन जाते हैं। छठवां लाभ है गीता हमारे अंदर के भ्रम को दूर करके हमारा साक्षात्कार से परिचय कराती है। और सातवां लाभ है यह हमारे ज्ञान की सीमा को खत्म करके हमारे दिमाग के ढक्कन को खोल देती है। आठवां है गीता हमें बताती है कि मानव जीवन कितना महत्वपूर्ण है। और नौवां है गीता का नियमित पाठ करने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्न और भय मुक्त रहता है। 10वां है गीता को नियमित पढ़ने वाला पुरुष एक दिन महापुरुष अवश्य बन जाता है। अंततः यह कह सकते हैं कि भगवद गीता का हमें रोज पठन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाया गया गीता का उपदेश समस्त मानव जाति के कल्याण का मार्गदर्शक है। यह हमें बताता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, यहाँ पर कैसे रहना है और एक दिन फिर कहाँ चले जाना है। दोस्तों 5500 साल पहले इसमें जो बातें कही गई थी वो आज भी उतनी ही कारगर सिद्ध होती हैं। यह एक संविधान है जिसमें अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ और न कभी होगा, क्योंकि इसके रचयिता स्वयं भगवान श्री हरि हैं, भगवान श्री विष्णु हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि जो मानव इस ग्रंथ का नियमित पाठ करेगा और जो लोगों को भी इसके बारे में बताएगा वह मुझे प्रिय होगा और मुझको प्राप्त कर पाएगा। ये बात 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। नीचे दिए गए मंत्र का नियमित जाप करने से भी मानव जीवन कल्याणकारी हो जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मंत्र नहीं बल्कि महामंत्र है, इसके जपने में ही तेरा कल्याण हो। मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें ताकि मैं आने वाली वीडियो में इसका सुधार कर सकूं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके लाइक सब्सक्राइब करने से मुझको मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो मेरे चैनल को प्यार दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।